बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। इसमें कल हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, एरेशन एंड कोगुलेशन। आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। क्लोरीन वाटर में से गुजार के पानी की डिसइंफेक्शन की जाती है। इसमें से जरासीम जो है उनको खत्म किया जाता है, वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह। क्लोरीन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। क्लोरीन जो है ये फ्रीक्वेंटली हम कसरत से यूज करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी में से जरासीम को खत्म करने के लिए। क्लोरीन ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव इन किलिंग द पैथोजेंस दैट मे कॉज सीरियस वाटरबॉर्न डिजीजेज such as typhoid and cholera mean hazard, which have killed many thousands of people around the world. क्लोरीन ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि इसने पैथोजन जो हैं जो जरासीम बीमारियां काज करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। बीमारियां वो कौन सी काज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड एंड हैजा वगैरह, कोलेरा वगैरह वो काज करते हैं। इससे जो है पहले वक्त में बहुत से लोग जो है उनकी डेथ हो जाती थी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टिंग एजेंट इज द हाइपोक्लोरस एसिड। जो ज्यादातर हम डिसइंफेक्टिंग एजेंट यूज करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट इज द हाइपोक्लोरस एसिड। दिस न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेडली बाय पासिंग थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह उनके सेल मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है और उनको जो है वो किल कर देता है। द हाइपोक्लोरस एसिड इज नॉट स्टेबल दैट दस इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये स्टेबल एसिड नहीं है। मीन जैसे आपको HCl सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बॉटल्स में अवेलेबल है, तो ये इस तरह से आपको अवेलेबल नहीं होता क्योंकि ये स्टेबल नहीं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जहां पे हमें चाहिए होता है हम इसको वहीं पे प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसको प्रोड्यूस हम कैसे करवाते हैं? क्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्शन से। वाटर में से जब क्लोरीन पास करते हैं तो उसमें हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। द हाइपोक्लोरस एसिड इज नॉट स्टेबल, thus it cannot be stored. It is therefore generated by either dissolving molecular chlorine gas, क्लोरीन गैस जो है उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा के, और सोडियम एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन इज इनएक्सपेंसिव। क्लोरीन के साथ जो डिसइंफेक्शन की जाती है ये इनएक्सपेंसिव है, ये सस्ती है। जनरेटिंग हाइपोक्लोरस एसिड फ्रॉम सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स अवॉइड्स द ट्रांसपोर्टेशन एंड द यूज ऑफ द क्लोरीन सिलेंडर्स। अगर आप जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से बना रहे हैं तो इसका फायदा क्या है कि हमें क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन से बनाएंगे तो क्लोरीन सिलेंडर को उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए में मसला होता है, उसको स्पेशल सिलेंडर्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो जो है सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से बनाना जो है वो ज्यादा आसान है। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के डिफरेंट स्टेप्स दिखाए गए हैं। इसमें पहले पानी में जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद है, एरेशन की है, कोगुलेशन से जो है ये नीचे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो बैठ गए हैं। फिर प्रेसिपिटेट रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाय प्रेसिपिटेशन एज कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसमें क्लोरीन या ओजोन वगैरह जो है वो ऐड की है। लास्ट टाइम ये जो डिसइंफेक्शन वाटर का है। Harmful effects of chlorination of water are due to its reaction with। बाज का जो है जब आप क्लोरिनेशन वाटर की करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी आते हैं कि पानी पहले इतना ज्यादा जो है वो डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब आप क्लोरिनेशन उसकी कर देते हैं तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो होता की सूरत में है कि अगर आपने पानी जो है वो उसको अच्छी तरह प्यूरिफाई नहीं किया, उसमें जो है वो कोई केमिकल्स वगैरह मौजूद है तो वो हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करके ज्यादा डेंजरस केमिकल्स बना देते हैं जो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर आर ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद द डिसॉल्व्ड अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर वो रिएक्शन कर जाता है हाइपोक्लोरस एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर के, अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर में प्रेजेंट है वो रिमूव नहीं हुआ तो वो हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा।
द हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट्स विद डिसॉल्व्ड अमोनिया टू फॉर्म द क्लोरोअमाइंस। क्लोरोअमाइंस जो है वो बनाते हैं, एंड स्पेशली द नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है विच इज अ पावरफुल आई इरिटेंट, जो कि आई में इरिटेशन जो है वो काज करता है। द अल्कलाइन पीएच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोमीन। अगर आप पीएच जो है वो अल्कलाइन रखते हैं पानी की, तो इससे जो है वो क्लोरोमीन की फॉर्मेशन जो है वो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स आल्सो फॉर्म सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are toxic. For example, if phenol is present in water, then chlorinated phenols are formed, which have offensive odor and taste and are toxic. Offensive means जिनकी बुरी स्मेल होगी और टेस्ट होगा, और जो टॉक्सिक है। Chloroform is formed when hypochlorous acid reacts with organic matter. Hypochlorous acid अगर organic matter के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म बन सकता है। डिसॉल्व इन वाटर। क्लोरोफॉर्म इज सस्पेक्टेड लिवर कार्सिनोजन। ये लिवर का कैंसर काज करता है, एंड आल्सो हैज नेगेटिव रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स इन द ह्यूमंस। द रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर इंक्रीजेस बाय ड्रिंकिंग क्लोरिनेटेड वाटर। अगर आप क्लोरिनेटेड वाटर पिए तो इससे जो है वो ब्लैडर का कैंसर और ये रेक्टल इंटेस्टाइन जो है इसका कैंसर के होने के भी चांसेस हैं। To avoid the formation of the toxic compound with chlorine, ozone or chlorine dioxide is used for the disinfection of water. अगर हम चाहते हैं कि क्लोरीन के टॉक्सिक इफेक्ट्स ना आए, तो पानी का जो है वो डिसइंफेक्ट करने के लिए ओजोन या क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज की जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इसके अलावा और जो है वो क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। द डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज, डोमेस्टिक मीन जो घरों का वेस्ट है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। कमर्शियल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्री से आपके पास आ रहा है, आर सेमी सॉलिड मटेरियल्स आर स्टडीड अंडर द टाइटल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मीन जो सारा वेस्ट घरों से आ रहा है या इंडस्ट्रीज में से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको किस तरह से कहाँ पे उसको कैसे उसको मैनेज करना है, उसको कहाँ पे ठिकाने लगाना है, ताकि जो है वो पोल्यूशन जो है वो काज ना करे। द डोमेस्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, जो घरों से या कॉलोनियों वगैरह से वेस्ट आता है, उसमें ज्यादातर क्या होता है, पेपर्स, वेजिटेबल्स वगैरह, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर एंड लेदर एंड टेक्सटाइल, मेटल्स एंड फूड वेस्ट, ये वो ज्यादातर होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वेस्ट जो है वो उसको किस तरह से डंप किया जा सकता है, कहाँ पे उसको जो है वो हम प्रॉपर वे में उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ताकि उसकी वो पोल्यूशन काज ना करे। इफेक्ट्स ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सी एंड रिवर। अगर आप सी या रिवर में वेस्ट को डंप कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, उसको ढेर लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ and is valuable source for food and minerals। 70% जो है ये कवर करता है और ये अच्छा सोर्स है फूड और मिनरल्स का। सी एंड रिवर्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड फॉर डंपिंग वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल डिस्चार्ज। सीज और रिवर्स दरिया वगैरह हैं, इनको यूज हम करते रहे हैं इंडस्ट्रीज और म्युनिसिपल वेस्ट जो है उसको डंप करने के लिए, such as acid, refinery waste, pesticide waste, construction and demolition and debris। कंस्ट्रक्शन में कोई चीज बनाना और डिमोलिशन में इसको गिराना, एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह वेस्ट, और डोमेस्टिक रिफ्यूज, गार्बेज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे वेस्ट जो है वो हम पानी में डालते रहे हैं। द डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन वाटर हैज डैमेज द मरीन एनवायरमेंट। जब हम ये सारा वेस्ट दरियाओं में या समुद्र में डालेंगे, तो इससे क्या होगा कि मरीन लाइफ जो है वो एक्वेटिक लाइफ जो है उसको हैजर्ड्स होंगे, वो उसकी डेथ हो जाएगी एंड काजेज हेल्थ हैजर्ड्स टू द ह्यूमन बीइंग। जब मरीन लाइफ की जो है वो उनमें डिफरेंट डिजीजेस होंगी, तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग उनको यूज करते हैं, तो फिर हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए होंगे, इंसानों की जिंदगी को भी खतरा होगा। नेक्स्ट है लैंडफिल। लैंडफिल क्या है कि आप जमीन में एक बड़ा सारा गड्ढा खोद दें, उसमें आप वेस्ट को डाल दें और उसको फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो ऊपर से उसको कवर कर दें।
The municipal solid waste is mainly disposed of by dumping it in a landfill. उसको landfill में dump कर दिया जाता है. The landfill है क्या है? Is a large hole in the ground or even a bare piece of land. होल है, सुराख है ग्राउंड में या किसी बंजर जमीन में. When the landfill becomes full with waste, it is covered with soil or clay. जब इसको ये पूरा भर जाता है तो फिर इसको ऊपर से soil या क्ले के साथ कवर कर दिया जाता है. The site of land is selected on a number of factors. कहाँ पे आपने लैंडफिल बनाना है, सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है सच एज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मीन जो है जमीन उसकी सरफेस कैसी है, लोकेशन ऑफ द ग्राउंड, वाटर टेबल उसमें वाटर का लेवल क्या है, नेचर ऑफ द सॉलिड वेस्ट जिस वेस्ट को आपने डंप करना है उसकी नेचर क्या है, type of soil and rock and location of disposable zone in the surface water and groundwater flow system. The groundwater which seeps in the landfill and liquid from the waste itself all percolate through the refuse producing the leachate. हो सकता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो लैंडफिल में बह के चला जाए या लैंडफिल से जो पानी है वो अगर सेमी सॉलिड मटेरियल आपने उसमें डाला है तो वो ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाए और उसको कंटेमिनेट कर दे. द लीचेट कंटेन्स डिसॉल्व सस्पेंडेड एंड द माइक्रोबियल कंटेमिनेट्स. द गैसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द लैंडफिल फ्रॉम द वेस्ट आर मीथेन. डिफरेंट जो गैसेस प्रोड्यूस होगी कौन सी है, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड नाइट्रोजन. लीचेट कंटेन्स volatile organic acids such as acetic acid and various fatty acids, bacteria, heavy metals and salts of common inorganic ions such as calcium. The micropollutants present in municipal solid waste include common volatile organic compounds such as toluene and dichloromethane. कल इंशाल्लाह हम इंसिडेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है हम डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर यहाँ तक जो है वो वाइंड अप करते हैं. अल्लाह हाफिज.